नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एक दशक में भारत की रक्षा ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। देश की तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। भारतीय थल सेना में जहां नए टैंक तोप शामिल की गई हैं, तो भारतीय नौसेना में पुरानी पनडुब्बियों को रिटायर करके नई पनडुब्बियों को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर भारतीय वायुसेना को मजबूत करने पर दिया गया है। वायुसेना के पुराने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की जगह आधुनिक और घातक एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। वहीं चौथी पीढ़ी के पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों की जगह 4.5 जनरेशन के नए लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक और बेहद घातक लड़ाकू विमान है राफेल। राफेल को वायुसेना ने फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा है। 36 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया है। राफेल भारतीय वायुसेना का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। इसने अपनी क्षमताओं को साबित भी किया है। चीन अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 बड़ी संख्या में शामिल कर चुका है। सवाल उठता है, भारतीय राफेल और चीनी J-20 में से कौन सा लड़ाकू विमान ज़्यादा घातक है? कागजों पर राफेल 4.5 जनरेशन का है, जबकि चीनी J-20 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। अमेरिका, रूस और चीन ये तीन ही देश हैं जिनकी वायुसेना के पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका और रूस भारत के रणनीतिक साझीदार हैं, इसलिए इन दोनों देशों से किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के लिए चीन ही सबसे बड़ी चुनौती है। उसकी वायुसेना में शामिल 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी थी। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो सुकून देने वाली है। पिछले साल वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के रडार ने चीन की सीमा के नज़दीक उड़ रहे चीनी J-20 को पकड़ लिया था। इसका मतलब है कि चीनी J-20 की स्टेल्थ क्षमताएं उच्च क्वालिटी की नहीं हैं। अब बात करते हैं भारतीय राफेल लड़ाकू विमान की। युद्ध क्षमताओं को लेकर राफेल चीनी लड़ाकू विमान से बहुत आगे है। इसकी तकनीक सुखोई से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। इसका सीधा अर्थ है कि राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीनी वायुसेना पिछड़ चुकी है। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। राफेल लड़ाकू विमान में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो इसे 4.5 जनरेशन का होने के बावजूद इसे 5th जनरेशन की टक्कर का बनाती हैं। दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। अगर कोई बेहद ताकतवर रडार इसे पकड़ भी ले तो इसकी प्लाज्मा तकनीक इसे सुरक्षा प्रदान कर देती है। इस तकनीक में राफेल विमान के चारों ओर प्लाज्मा की लेयर उसे ढक देती है, जिससे ये दुश्मन के रडार से ओझल हो जाता है। ये तकनीक राफेल को अनूठा बनाती है। राफेल की सेंसर और हथियारों की क्षमता ने चीन की वायुसेना को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये भी सच है कि भारतीय वायुसेना को अभी तादाद में आधुनिक विमानों की ज़रूरत है। स्वदेशी स्टेल्थ AMCA लड़ाकू विमान के निर्माण की मंजूरी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।